नमस्कार। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेसिकली ये टॉपिक लर्निंग कॉग्निटिव पर है कि जब कोई बच्चा लर्निंग में आता है, एजुकेशन सिस्टम में आता है, तो कौन कौन से लेवल हैं, लर्निंग लेवल, शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक उसको पहुँचना होता है, उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव और एम क्या होता है, उस पर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम एक साइंटिस्ट थे यूरोप में जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था, बहुत पहले, कम से कम 50-60 साल पहले डिज़ाइन किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन लेवल तक बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उसके अंदर डेवलप होने चाहिए, उनको हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, एक ट्रायंगल फॉर्म में है, ये एक बड़ा है और आगे जाके ये छोटा होता है। शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ तक उसको पहुँचना होता है। तो शुरुआत में देखिए क्या होता है, रिमेम्बरिंग। मैं आपको एक एक बताता हूँ। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड देन क्रिएट। बेसिकली ये नॉलेज के लिए है, लर्निंग के लिए है, लर्निंग कॉग्निटिव लेवल। ये और इसको हिंदी में क्या है कि सीखने के क्या स्तर हैं, सीखने के स्तर, और किस स्तर से शुरुआत करनी है और कहाँ तक हमें पहुँचना है। हमें मतलब हमारे बच्चों को पहुँचना है और बाद में फिर हम बच्चे ही बड़े बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखिए जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, चाहे वो अप टू 5th क्लास हो, वहाँ पर हम बात करते हैं रिमेम्बरिंग की, कि जब भी हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो क्या उस चीज़ को, या सिखाते हैं तो क्या उस चीज़ को बच्चा रिमेम्बर कर पाता है। जैसे शुरुआत में हम बच्चे को वर्ड्स सिखाते हैं कि ये वाटर है, ये खाना है, ये मम्मी है, ये डैडी है, ये पापा है, ये पिताजी है। इस तरह के शब्दों से हम उसको अवगत कराते हैं और बच्चा उनको लर्न करता है और उनको याद रखता है। तो शुरुआत के जो लेवल है, आपने देखा होगा, याद करने के होते हैं, और याद करने के लिए कई तरह की चीज़ें होती हैं। और एक ब्रेन की है कि ब्रेन पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। देखिए एक तो हम वर्ड पढ़ें और एक हम पिक्चर देखें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा काव, तो काव जब हम बोलते हैं तो क्या COW लिखा आता है या काव की पिक्चर दिमाग में आती है? तो काव की पिक्चर दिमाग में आती है। तो आई मीन टू से कि हमारा दिमाग कोई भी चीज़ को जब वो रिमेंबर करता है, याद करता है, तो पिक्चर फॉर्म में स्टोर करता है और पिक्चर फॉर्म में वो देता है। तो अगर किसी चीज़ को हम पिक्चर फॉर्म में याद करवाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है और लंबे समय तक वो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो पहला जो स्तर है वो रिमेम्बरिंग का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिए इससे काम नहीं चलता, ठीक है। दूसरा जो स्तर है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो स्तर है वो है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है। तो अप टू क्लास 10th, जिसको हम कह सकते हैं कि 10वीं क्लास तक, और एक हायर एजुकेशन होती है, और यहाँ तक कि 12th तक, +2 जो 11th 12th होते हैं, वहाँ भी हम इसी पर फोकस करते हैं कि बच्चा रिमेंबर तो 5th तक सीख गया, अब वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, समझे, उनका मीनिंग समझे, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझे। अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि देखा गया है, मैं भी पिछले 21 साल से एक टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे बच्चे कॉलेज में आके भी चीज़ों को नहीं समझ पाते, वो यहीं रहते हैं, रिमेंबर, याद करने के पीछे लगे रहते हैं कि मैं याद कर लूँगा, रटते रहते हैं। रटना किसी समस्या का समाधान नहीं है, रटना शिक्षा नहीं है। ध्यान रखिए, अगर हम चीज़ों को रटते हैं तो ये एजुकेशन नहीं है और ये एजुकेशन का पर्पज भी नहीं है। हम सिर्फ चीज़ों को याद कर पाते हैं, तो आज के टाइम में हमारी याद करने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ आज हमारे पास एक छोटे से डिवाइस मोबाइल में उपलब्ध होती है। किसका मीनिंग क्या होता है, कौन सी चीज़ क्या है, ये मोबाइल में गूगल पे आप टाइप कीजिए, आपको सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में
पता चल जाएंगी। तो अगर आप सिर्फ याद कर पा रहे हो तो आपकी शिक्षा बहुत ही अधूरी है। ध्यान रखें, याद करना शिक्षा नहीं है। ये प्राइमरी एजुकेशन तक एक ब्रेन की क्या कहते हैं वर्किंग को कैसे करना है, कैसे याद करना है, वो ठीक है, लेकिन याद करना ही पूरी शिक्षा नहीं है। तो रिमेंबरिंग फिर अंडरस्टैंड, 12th तक हमें चीज़ों को समझना भी है ना, कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या है, क्यों है और कैसे है ना। व्हाई समझना है हमें चीज़ों को, तो समझने का लेवल हम 12th क्लास तक, ये मतलब 5th क्लास तक अगर बात करें तो ये 12th क्लास तक हम बात करते हैं समझने का लेवल, अंडरस्टैंडिंग, किन्हीं चीज़ों को समझना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है अप्लाई, कि जो नॉलेज हम जानते हैं समझते हैं, क्या उस नॉलेज को हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, ये अप्लाई करना क्या हम सीख पा रहे हैं। ये अगला लेवल है, लर्निंग कॉग्निटिव का लेवल है अप्लाई। तो जो नॉलेज हम जानते हैं समझते हैं, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने समस्याओं को समाधान करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है और ग्रेजुएशन में वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कर रहा है, और सपोज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सब पढ़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या होता है वो 12th या बीटेक 4 साल के कोर्स में सब कुछ समझ लेता है, पढ़ लेता है, मतलब पढ़ लेना चाहिए, कर पाता है कि नहीं कर पाता वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। जो नॉलेज उसने सीखी है, क्या वो उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है। और मेरा जो अपना अनुभव है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेवल पे हम लोग, हमारे छात्र बहुत ही कमज़ोर हैं। मैंने देखा है कि जो एग्ज़ाम भी देते हैं वहाँ भी सिर्फ याद करते हैं और एग्ज़ाम देके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जाने की देश के लिए और समाज के लिए और पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए भी। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट सिर्फ रिमेंबरिंग पर फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई पर फोकस नहीं करते हैं। सिर्फ रिमेंबरिंग याद करते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर भूल जाते हैं। यानी कि उनका दिमाग का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई तक नहीं पहुंच पा रहा। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का कोई अलग सब्जेक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, तो हम देखते हैं कि अप्लाई में हमारे जो सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, एक सर्वे कीजिए और आप पाएंगे, हम पाएंगे कि उस जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो उस नॉलेज को अप्लाई करने में उनका बहुत बड़ा हाथ तंग है। तो अगला लेवल है, ये एजुकेशन के सारे लेवल है, याद रखिए। अभी हम अप्लाई की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल है एनालाइज कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रही है, क्या हमारे अंदर हमारे ब्रेन में उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को, उन सिचुएशंस को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी डेवलप हुई है। ये डेवलप होना जरूरी हो, ये ग्रेजुएशन तक की बात है। ये ग्रेजुएशन तक की बात है कि जो भी सिचुएशंस हमारे सामने हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, ठीक है, तो क्या हमारे अंदर वो उतनी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है कि हम उन सिचुएशन को एनालाइज कर पाए, उनका विश्लेषण कर पाए कि क्या ये सही है या गलत है, इनका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इनके इफेक्ट क्या होंगे, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होंगे, मीडियम टर्म इफेक्ट क्या होंगे। जैसे कि हमारे छात्र हैं, वो मैंने देखा है कि वो चाहते हैं कि बिना पढ़े ज़्यादा नंबर मिल जाए उनको, और कई बार तो चीटिंग करना भी वो गलत नहीं मानते कि चीटिंग करके मुझे मार्क्स मिल जाए। तो क्या वो इस लेवल पे है कि वो एनालाइज कर सके कि भाई ये चीटिंग करके मुझे मार्क्स मिल भी जाएंगे तो इसके दूरगामी या लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होंगे, क्या इनसे मेरा कुछ भला हो पाएगा, क्या मैं किसी लायक बनूंगा। मैं पूरा अपना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम इस पर लगा रहा हूँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने में, लेकिन शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। यानी कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ होती है कि हम ये सब चीज़ कर ही नहीं पाते। तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज एंड देन इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब जांचना, परखना, सही और गलत की परख करना
क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, क्या पॉलिसी सही है क्या पॉलिसी गलत है। तो देखिए अभी जो सरकार की जो पॉलिसी है, अभी मैं आज ये वीडियो 15 मई 2020 को बना रहा हूँ और सरकार के कई रिफॉर्म्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या रिफॉर्म है, इनसे क्या होगा। सरकार को डायरेक्ट पैसे दे देने चाहिए लोगों को और कैश ट्रांसफर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, दो चीज़ें हैं। देखिए एक तो है कि मैं किसी को 1 लाख रुपए दूं और दूसरी चीज़ है कि मैं उसको 1 लाख रुपए कमाना सिखाऊं। बताइए कौन सी चीज़ सही है। जो समझदार नहीं है, जो ना समझ है, वो तो कहेगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं जो करूँगा। ठीक है, आज जो 1 लाख दे दिए, कल कौन देगा, कल कहाँ से आएंगे। क्या 1 लाख रुपए पाके वो स्वाभिमानी बन पाएगा? क्या गारंटी है कोई निकम्मा नहीं बनेगा? आज तक देश में यही होता है, हम देते जा रहे हैं गरीबों को और गरीब हमारे सोचते हैं और मिल जाएगा। हम लोन देते हैं, बाद में लोन माफ़ कर देते हैं और फिर लोन लेते हैं लोग तो वो इसी दृष्टि से लेते हैं कि हमें लोन देना नहीं है, सरकार माफ़ कर देगी। दूसरा, अगर मैंने 1 लाख कमाना सिखा दिया, समझिए अगर मैंने 1 लाख कमाना सिखा दिया तो आज वो 1 लाख कमा रहा है, कल 1.25 लाख कमाएगा, 1.5 लाख कमाएगा। देश की उन्नति में उसका हिस्सा होगा, वो भागीदारी होगी, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके ऊपर वो एक स्वाभिमानी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो साकार कैसे होगी? पैसे देने से नहीं होगी, पैसे कैसे कमाए उससे होगी, कमाना सिखाने से होगी। ये जरूर है कि कमाना सिखाने में, सीखने में मेहनत लगेगी, लेकिन बिना मेहनत के हम स्वाभिमानी नहीं बन पाएंगे, हम निकम्मे बन के रह जाएंगे, हम एक लाचार व्यक्ति का जीवन जी के रह जाएंगे। ध्यान रखिए, हम क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को कि हमने कमाना नहीं सीखा, हमने कमाने से ज़्यादा लेने पे फोकस किया, हम भीख मांगते रह गए। ध्यान रखिए, तो हमें कमाना सीखना है। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, तो हमें कमाना आना चाहिए। और कोई व्यक्ति, कोई टीचर अगर मैं ऐसे ही मार्क्स दे रहा है, ऐसे ही पैसे दे रहा है, तो हमें मना करना पड़ेगा, ना करना होगा कि नहीं, जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे दो और मेरी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मेरी मदद करो, मेरी क्षमताओं को बढ़ाने में मेरी सहायता करो। ये ज़्यादा उपयुक्त होगा बजाय कि आप बिना मेहनत करे हम उससे लें। वही मैं कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ डिमांड करेंगे तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हम डिलीवर करेंगे तो हम स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो यानी कि इवैल्यूएट, तो हमें इवैल्यूएट करना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है, जो आने वाले समय का देश का भविष्य है, देश का भविष्य उसके कंधों पे है, उसको ये जांच करने की क्षमता, उसके अंदर ये जांच करने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, ये इसकी बहुत कमी है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे। और उसके बाद आता है क्रिएट। कोई चीज़ क्रिएट करना, या क्रिएट का मतलब ये नहीं कि कुछ प्रोडक्ट ही क्रिएट करें, कुछ नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया तंत्र क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई व्यवस्था क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये चलता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस है, अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। शुरुआत होती है रिमेंबरिंग से, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। आपको क्या लगता है हमारे देश में कितने % स्कूलों में या कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, या ऐसे इस तरह से समझाया जाता है? मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 21 वर्ष का, तो मैं कहूँगा सिर्फ 5% या उससे कम इस तरह के कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पर इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। नहीं तो 95% जगह पर बच्चे सिर्फ रटते हैं, याद करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अब ये चलने वाला नहीं है। अगर हम कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे तो हम देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे रहे। ध्यान रखिए, क्रिएट और विकास में योगदान नहीं दे रहे तो हम फॉलोअर बन के रह जाएंगे। देखिए, दो चीज़ होती हैं, फॉलोअर और लीडर। अगर हम सिर्फ चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं
अप्लाई भी नहीं कर पा रहे तो हम फॉलोअर हैं, हम पिछला गु हैं, हम एक स्लेव, हम एक नौकर की जीवन जिएंगे। लेकिन अगर हमें मालिक बनना है, लीडर बनना है, तो हमें क्रिएट करना आना चाहिए। क्रिएट कैसे करें ये हमारी शिक्षा पद्धति में है, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ हो गया है कि शिक्षक उसको समझ नहीं पा रहे, बच्चा भी नहीं चाहता, पेरेंट्स भी कई बार ये चीज़ समझ नहीं पाते, और जो मैनेजमेंट होता है उसका कोई फोकस होता नहीं है इन चीज़ों पे। उसके चक्कर में बस परसेंटेज बन जाए, मार्क्स बन जाए और कैसे भी करके इसकी नौकरी लग जाए, ये मूल उद्देश्य बन के रह गया है शिक्षा का, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और जो भी पॉलिसी है वो फॉलोअर क्रिएट करने में लगी रहेंगी, और हमारे छात्र, हमारे बच्चे फॉलोअर बन के रह जाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपया इस पर ध्यान दें। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। अगर आपको किसी को इसके बारे में और ज़रा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9414253556 9414253556। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगेन मैं ये ट्रायंगल, ये फाउंडेशन है, तो उसके बाद जैसे जैसे करते जाएंगे हमें रिमेम्बरिंग से क्रिएट तक पहुंचना है। ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है लर्निंग का। इसको लर्निंग कॉग्निटिव भी बोलते हैं। अगर हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हम एक सशक्त आत्मनिर्भर युवा अब पैदा कर पाएंगे, बना पाएंगे। नहीं तो वो एक हमारा जो युवा है वो फॉलोअर बन के रह जाएगा, कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। और अगर हमारा युवा आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तो देश भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो बस फिर से मैं आप एक बार लास्ट में यही कहूँगा कि इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।